Now, the comparison of the greats of the current game, Virat Kohli and Kane Williamson, काफ़ी एक्सपीरियंस बैटर्स अपनी अपनी टीम के लिए। और अगर हम विराट कोहली की मैचेस देखें, मैचेस तो खैर उनके बहुत ज़्यादा हैं, 301, और अगर हम केन की बात करें तो 172 स्ट्राइक रेट और एवरेजेस। सकी भाई, इन दोनों के बारे में क्या ही कह सकते हैं, दोनों ग्रेट अभी करंट जो एरा चल रहा है क्रिकेट का उसका। देखें, दोनों मास्टर हैं जी। जिस तरह के इनके स्टैट्स बता रहे हैं, खैर विराट कोहली का तो स्टैट्स तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का है इन टर्म्स ऑफ एवरेज, स्ट्राइक रेट, 100, 50, नंबर ऑफ गेम्स, सारी चीज़ें में डिफरेंट बता रही हैं। बट आई थिंक ये दोनों जो है लगता है बैकबोन है। अगर स्टैट्स को खाली देखें और इनके हम क्रिकेटिंग दूसरी चीज़ों को छोड़ दें तो लगता है ऐसे कि बैकबोन है ये, और ये पूरी गेम को एंड तक लेके जाते हैं, बनाते हैं और फिनिश करते हैं। दोनों का रोल जो नज़र आता है स्टैट्स के एतबार से, इसमें कोई शक नहीं। और विराट कोहली जो है वो जब भी ऊपर नॉकआउट के आता है तो वहाँ पे उसका एक डिफरेंट, उसके अंदर से एक इंसान जाग जाता है, वो डिफरेंट अंदाज से वो लड़ रहा होता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी आंखों में जो स्पार्क है और जो उसका जो एटीट्यूड है वो सारे खिलाड़ियों से आउटस्टैंडिंग हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है। और केन विलियमसन, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसके साथ ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, वो इसको ये ट्रेजर समझते हैं ऑफ पेशेंस, ये ट्रेजर समझते हैं ऑफ डीपर नॉलेज ऑफ द गेम। वो ख़जाना है ये, वो ये समझते हैं कि ये कामिंग इन्फ्लुएंस लेके आता है ड्रेसिंग रूम में, बहुत काम, और इसके अंदर क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक सारे के सारे जो है ना वो इसके साथ चिपकते हैं, एनर्जी लेते हैं इससे कामनेस लेते हैं इससे, क्रिकेटिंग नॉलेज लेते हैं इससे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ मैं तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो आई थिंक इन दोनों का आज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक टू नेक देखा जाए, ऑब्वियसली विराट ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, इसने भी बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, बट आज कौन कैसा अचीव करता है जो कि अपने मुल्क के लिए जो है वो ट्रॉफी लेके जाता है। तो आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू वॉच दीज टू लेजेंड्स ऑफ द गेम। नंबर 4 पे आ जाते हैं दी श्रेयस अय्यर, जो कि शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं टीम इंडिया के लिए, और डेरिल मिचेल जो कि एक आधे मैच का हिस्सा नहीं भी थे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, बट नाउ ही इज़ बैक। लास्ट मैच भी उन्होंने खेला था, कुछ खास नहीं कर पाए थे, बट लेट्स सी आज वो किस तरह से करते हैं। जी भाई, नहीं, अगर इन दोनों प्लेयर्स को देखा जाए तो अमेजिंग रिकॉर्ड हैं दोनों के, तो सोच के ना देख के मज़ा आता है कि जी अय्यर ने 14 मैचों में 811 रन्स कर रखे हैं। तो इतना फ्लो से रन्स बनाना कि जी मैं ये बड़ी बात है कि हालांकि एवरेज इसकी स्ट्राइक रेट इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है कि जी 63 का है, और लेकिन स्कोर बनाने का जो है ना कि 14 मैचों में 5 50s हैं उनकी, और यूजली अगर जो टॉप प्लेयर्स है ना, टॉप प्लेयर्स का जो 1000 रन्स बनाने का एवरेज है वो 22 से 23 मैचेस की है। अगर जो टॉप इसकी जो सी एवरेज आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है ये 16-17 मैचों में 1000 स्कोर कर देगा पहले। तो इतना तेज़ स्कोर करने की ये जो है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है कि जिस तरह के ये इंडियन जब भी ये टॉप पे है। लेकिन अगर आप डेरिल मिचेल्स को देखें ना, उसका भी रिकॉर्ड है ना 48 मैचों में उसने भी 1800 रन्स कर रखे हैं। ये भी बहुत तेज़ हैं स्कोर बनाने के हिसाब से, क्योंकि जी ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका स्ट्राइक रेट है ना 96 का है। तो ये दोनों प्लेयर्स है ना, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जो फ़र्क है ना दोनों टीमों का, जो हम इंडिया को एडवांटेज दे रहे हैं बैटिंग और बॉलिंग का, सिर्फ कंडीशंस की वजह से दे रहे हैं। फिर वो बात भाग दौड़ के वो कंडीशंस भी आ जाती है सारी चीज़ों पे, वरना ये दोनों टीमें ना बिल्कुल। और न्यूजीलैंड बैटिंग में ना, मैंने बड़े अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम को इतना कंप्लीट देखा है कि इनकी बैटिंग भी, इनकी बॉलिंग भी, इनके स्पिनर्स भी, क्योंकि बड़े अरसे के बाद मैंने किसी सब कॉन्टिनेंट के बाहर के स्पिनर को देखा जो फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, जो चांस लेते हैं क्योंकि जी। और एक ये होता है कि जी बाज स्पिनर्स ऐसे होते हैं कि जो कंटेन करके आउट करते हैं, ये है ना फंसा के आउट करते हैं, ये ज़बरदस्ती भी आउट करते हैं क्योंकि जी आउट करने के लिए जाते हैं ये। तो ये बड़ी क्वालिटी है। लेकिन ये जो उनसे दोनों प्लेयर्स हैं बड़ा अच्छा है, और इसीलिए आज का मैच है ना, हम जो कह रहे हैं कि जी दोनों टीमें जो बेस्ट टीम्स थी वो फाइनल में आई हैं, वो इसीलिए ये प्लेयर्स के रिकॉर्ड भी बता रहे हैं उसी तरह। तो इन दोनों का भी जो उनसा कॉन्टेस्ट आज देखने का मज़ा आएगा
कि नंबर 4 पे आज कौन बेहतर परफॉर्म करता है। देखते हैं जी नंबर 4 पे आज कौन बेहतर परफॉर्म करता है और आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि हाउ डेरिल मिचेल इज गोना रिस्पॉन्ड टुडे। हम हेड टू हेड कंपैरिजन कर रहे थे प्लेयर्स का, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा कंडीशंस पे बात कर लें, टॉस पे बात कर लें। इंजी भाई क्या लगता है अगर टॉस जीतते हैं रोहित शर्मा, जो कि वेरी अनलाइकली है क्योंकि टॉस वो बहुत ही रेयर जीतते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में तो दोनों टीमें बैटिंग करके एक रीजनेबल स्कोर है ना बोर्ड पे लगाने की कोशिश करेंगे कि जी प्रेशर वाला मैच है, बाद में ना स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कंडीशंस है ना बहुत मैटर करती हैं। अगर कंडीशंस का हमें पता हो ना कि जी पिच, बास टाइम ये होता है कि जी जो पिच तैयार हुई हो ना कि जिस पे काफ़ी दिन से मैच ना हो, तो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उस पर, वो अर्ली ऑन है ना फास्ट बॉलिंग को भी हेल्प देती है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन मोस्टली यही हुआ है कि जिस टाइम ज़्यादा प्रेशर वाला मैच हो ना तो टीमें क्या करती हैं कि जी पहले बैटिंग को प्रेफर करती हैं कि जी, और दूसरी की क्योंकि देना दोनों टीमें ना को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बैटिंग भी बैलेंस है, दोनों का जो उनका बॉलिंग कम्बिनेशन है ना वो भी तकरीबन आलमोस्ट सेम है कि वो भी 4 स्पिनर्स के साथ तैयार हैं पूरी तरह, और उन्होंने लास्ट टाइम बॉलिंग भी की है और ये भी 4 स्पिनर्स पे करते हैं। तो यूजली तो ये होता है कि जिस टाइम आपके पास स्पिनर्स हैं तो आप है ना बाद में बॉलिंग को प्रेफर करते हो कि विकेट थोड़ी सी रफ हो जाए, थोड़ी सी ज़रा खुरदरी सी हो, ताकि ना बॉल थोड़ी सी ग्रिप करनी शुरू हो जाए। अगर ये जिस तरह स्कलैन ज़्यादा बेहतर बताएगा, एज ए बैट्समैन बता रहा हूँ कि टॉस आ गया एनसी भाई जी। न्यूज फ्रॉम द सेंटर, न्यूजीलैंड हैज वन द टॉस और मिचेल सेंटनर ने कहा है कि वो पहले बैटिंग करेंगे। टीम में एक चेंज है, मैट हेनरी, जैसे कि हम कल प्रोग्राम में भी बात कर रहे थे कि उनका इंजरी के मसाइल चल रहे हैं, शायद वो फाइनल का हिस्सा ना हो, और ऐसा ही हुआ है। नेथन स्मिथ उनकी जगह टीम का हिस्सा होंगे आज, और रोहित शर्मा आज फिर मैच टॉस हार गए हैं और 15 टॉसेस मुसलसल हारे हैं। सकी भाई रोहित शर्मा का कहना था कि वी डोंट माइंड कि हम सेकंड बैट कर रहे हैं, इट्स ऑल राइट, हम यहाँ पे काफ़ी रहे हैं और हमने क्रिकेट भी खेली है, तो